नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थियों, आज से हम लोग यूपी हायर एजुकेशन में जितनी कहानियां लगी हैं उनको पढ़ना शुरू करेंगे और कहानियों के क्रम में सबसे पहले कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न को पढ़ेंगे। तो आइए थोड़ा सा प्रेमचंद जी के विषय में जान लें, फिर हम लोग अपनी कहानी को पढ़ना शुरू करेंगे। हिंदी कहानी के शिखर पुरुष प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लमही नामक ग्राम में हुआ था। उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी से हुआ। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने तिलिस में होशरुबा पढ़ लिया था। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हुए थे। नौकरी के साथ उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और 1919 में बीए पास करने के बाद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। 1910 में उन्हें अपनी रचना सोजे वतन के लिए हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने तलब किया और उन पर जनता को भड़काने का आरोप लगाया। सोजे वतन की सभी प्रतियां जब्त कर नष्ट कर दी गईं। कलेक्टर ने उन्हें हिदायत दी कि अब वे कुछ भी नहीं लिखेंगे, यदि लिखा तो जेल भी भेज दिया जाएगा। इस समय तक प्रेमचंद धनपत राय नाम से लिखते थे। उर्दू में प्रकाशित होने वाली जमाना पत्रिका के संपादक और उनके अजीज दोस्त मुंशी दया नारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी। इसके बाद वे प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। प्रिय विद्यार्थियों, हमारी परीक्षा में यह भी प्रश्न बन चुका है कि धनपत राय को प्रेमचंद नाम किसने दिया। ठीक है, तो उनके अजीज मित्र किसने दिया? मुंशी दया नारायण निगम ने दिया। ठीक है, एक बार प्रश्न बना कि प्रेमचंद की किस कहानी को, कहानी संग्रह को या कहानी को अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया, तो उसका सही उत्तर था सोजे वतन, मतलब राष्ट्र का विलाप कहानी को। ठीक है, अब देखिए आगे हमसे क्या बताया जा रहा है। हमसे कह रहे हैं कि साहित्यकार के तौर पर देखे तो प्रेमचंद ने अपनी लेखनी से कहानी और उपन्यास की न केवल जमीन बदली, बल्कि उसे उस उरूज तक ले गए जहां कहानी और प्रेमचंद एक दूसरे के पर्याय बन गए। 1907 में उनकी पहली कहानी संसार का अनमोल रतन उर्दू पत्रिका जमाना में छपी। उनकी कहानी यात्रा आमतौर पर दो चरणों में बांटी जाती है, वर्ष 1907 से 1925, 1925 से 1936 तक। पहले चरण की कहानियों में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद अधिक दिखाई देता है, जैसे बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर आदि। जबकि दूसरे चरण की कहानियों में आदर्शवाद का धुंधला पड़ जाता है और कोरा यथार्थ कहानियों को ढकने का प्रयास करता है, जैसे कफन, पूस की रात आदि। प्रेमचंद द्वारा लगभग 300 कहानियां लिखी गई, जिन्हें मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित किया गया। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न प्रेमचंद ने उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा लेख, संस्मरण आदि लेख अनेक विधाओं में साहित्य की सृष्टि की। उन्होंने कुल 15 उपन्यास, 300 से अधिक कहानियां, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें तथा लेख, संपादकीय पत्र आदि की रचना की और इनका निधन कब हुआ? 18 अक्टूबर 1936 को। अब हम लोग आते हैं अपनी कहानी पर और कहानी को बहुत ही तन्मयता के साथ हम लोग पढ़ेंगे। दुनिया का सबसे अनमोल रतन। ठीक है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये किस कहानी संग्रह में आया। तो सोजे वतन कहानी संग्रह में आया, सोजे वतन। ठीक है, सोजे वतन ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई। ठीक है, सोजे वतन में कुल कितनी कहानियां थी? तो 5 कहानियां थी। ठीक है, 5 कहानियां थी। अब देखिए, अब हम लोग शुरू करेंगे अपनी कहानी को, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण कहानी। दिल फिगार एक कटीले पेड़ के नीचे दामन चाक लिए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिल फरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। प्रिय विद्यार्थियों, हमें दुनिया का सबसे अनमोल रत्न के 2 पात्र को पता चल गए कि एक दिल फिगार है और एक दिल फरेब है। ठीक है, दिल फरेब क्या है? महिला पात्र है। ठीक है, उसको देवी यानी मलका दिल फरेब। ठीक है, अब देखिए, और दिल फिगार क्या है? एक पुरुष पात्र है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आगे हम लोग पढ़ते हैं। कह रहे उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों से सज कर आशिक के वेश में माशूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों में सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। दिलफरेब ने उससे कहा था कि अगर तू सच्चा प्रेमी है तो जा
और दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। अगर तुझे वह चीज ना मिले तो खबरदार इधर रुख न करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। क्या बात है भाई। अब देखिए, दिलफिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, सिकवे शिकायत का, प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर ना दिया गया। दिलफरेब ने ज्यों ही यह फैसला सुनाया और उसके चौबदारों ने गरीब दिलफिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया, और आज 3 दिन से यह आफत का मारा आदमी उसी कटीले पेड़ के नीचे उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं। दुनिया की सबसे अनमोल चीज मुझको मिलेगी? नामुमकिन। और वह क्या? कारू का खजाना, आबे हयात, खुशरो का ताज, जामे जम, तख्ते ताउश, परवेज की दौलत? नहीं, यह चीजें हरगिज नहीं। दुनिया में जरूर इनसे भी मांगी, इनसे भी अनमोल चीजें मौजूद हैं, मगर वह क्या है, कैसे मिलेगी? या खुदा, मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी। दिलफिकार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अक्ल का कुछ काम नहीं करती थी। ठीक है। मुनीर सामी को हातिम सा मददगार मिल गया। ऐ काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता। ऐ काश मुझे भी उस चीज का जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज है नाम बतला दिया जाता। बला से वह चीज ना आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समुंदर का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज और इन सब भी से ज्यादा बेनिशान चीजों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज, यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। आसमान पर तारे निकल आए थे। दिलफिकार यकायक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकन से चूर, वह बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गए, शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देने लगी, मगर वह चीज जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज थी, ना मिली और ना उसका कुछ निशान मिला। वह एक रोज वह भूला भटकता एक मैदान में जा निकला जहां हजारों आदमी गोल बांधे खड़े थे। बीच में कई अमामे और चोगे वाले दड़ियल काजी अफसरी शान से बैठे हुए आपस में कुछ सलाह मशविरा कर रहे थे, और इस जमात से जरा दूर एक सूली खड़ी थी। जुल्फिकार कुछ तो कमजोरी की वजह से और कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। क्या देखता है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी को जिसके हाथ पैर में जंजीरें थी पकड़े चले आ रहे हैं। सूली के पास पहुंचकर जब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियां, बेड़ियां सब उतार ली गईं, इस अभागे का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन था, और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज से जरा भी परिचित न था। उसे काला चोर कहते थे। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया, मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी, और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया कि वह अबागा मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो, ताकि अपने दिल की आखिरी आरज़ू निकाल लूं। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित न समझा, और बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। इस भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था, और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मगन था कि जैसे वह इस वक्त सचमुच अरबी घोड़े का शहसवार हो है। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए बचपन ही में हासिल होती है, और जिसकी याद हमको मरते मरते दम तक नहीं भूलती। उसका दिल अभी पाप की गर्द और धूल से अछूता था, और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा
हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थीं। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वह जमाना याद आ गया जब वह खुद ही ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खश बखुरम खुर्रम और दुनिया की गंदगियों से ऐसा ही पाक साफ था। माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बलाएं लेता था और सारा कुनबा जान न्यौछावर करता था। आह, काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते हुए देखा और न झपकी आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज है जिस पर तख्ते हाउस और जामे जम और आबे हयात और जरे परवेज सब न्यौछावर है। इस ख्याल से खुश होता, कामयाबी की उम्मीद में शर्मस्त दिलफिगार अपनी मासूका दिलफरेब के शहर मीशोन मीनोशवाद को चला। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए कि दिलफरेब का शहर क्या था, मीनोशवाद। ठीक है, मीनोशवाद। मगर ज्यो ज्यो मंजिलें तय होती थी उसका दिल बैठा जाता था कि कहीं उस चीज की जिसे मैं दुनिया का सबसे बेशकीमती चीज समझता हूँ, दिलफरेब की आंखों की कद्र ना हुई तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊंगा और इस दुनिया से नामुराद हो जाऊंगा। ठीक है, लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमाई है। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते शहर मीनोशवाद में आ पहुंचा और दिलफरेब की ड्योढ़ी पर जाकर विनती की कि थकान से टूटा हुआ दिलफिकार खुदा के फजल से हुक्म की तालीम करके आया है और अपने आपके कदम चूमना चाहता है। दिलफरेब ने फौरन अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओर से फरमाइश की कि वह अनमोल चीज पेश करो। दिलफिकार ने आशा और भय की एक विचित्र मन स्थिति में वह बूद पेश की और उसकी सारी कैफियत बहुत पुर असर लफ्जों में बयान की। दिलफरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और वह भेंट हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद बोली, दिलफिकार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमती चीज ढूंढ निकाली, तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूँ, मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज नहीं। इसलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर, शायद अब की तेरे हाथ वह मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया था, मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जा बख्शी करती हूँ, इसलिए कि तुझमें वे गुण मौजूद है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ और यकीन है कि तू जरूर कभी न कभी कामयाब होगा। नाकाम और नामुराद दिलफिगार इस माशुकाना इनायत से जरा दिलेर होकर बोला, ए दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी ड्योढ़ी पर सजदा करना नसीब होता है। फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे। क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस न खाएगी और क्या अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस जलते हुए दिलफिगार को आने वाली शक्तियों के झेलने की ताकत ना देगी। तेरी एक मस्त निगाह के नशे से चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी से ना बन पड़ा हो। दिलफरेब आशिक की यह चाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौबदार ने फौरन गरीब दिलफिगार को धक्का देकर यार के कूचे से बाहर निकाल दिया। कुछ देर तक दिलफिगार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा और फिर सोचने लगा, अब कहाँ जाऊं। मुद्दतों रास्ता नापने और जंगलों में भटकने के बाद आंसू की यह बूंद मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कीमत अब आबदार मोती से भी ज्यादा हो। हजरत खिज्र, तुमने सिकंदर को आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था, क्या मेरी बाह ना पकड़ोगे। सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो बेघर बार मुसाफिर हूँ। तुमने कितनी ही डूबती किश्तियों को किनारा लगाई है, मुझे गरीब का बेड़ा भी पार करो। ऐ आली मुकाम जिब्रील, कुछ तुम ही इस नीम जान दुखी आशिक पर तरस खाओ। तुम खुदा के एक खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान ना करोगे।
गरज यह है कि दिलफिगार ने बहुत फरियाद मचाई, मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने न आया। आखिर निराश होकर वह पागलों की तरह दोबारा एक तरफ को खड़ा हुआ। दिलफिगार ने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी। कभी बर्फिस्तानी चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों से भटकता फिरा, मगर जिस चीज की धुन थी वह ना मिली। यहाँ तक कि उसका शरीर हड्डियों का एक कागज ढांचा रह गया। वह रोज एक रोज वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ता हाल पड़ा हुआ था। बेखुदी के नशे से चौंका तो क्या देखता कि चंदन की एक चिता बनी हुई है और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहले पहने 16 श्रृंगार किए बैठी है। उसकी जांघ पर प्यारे पति का सर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं और फूलों की बरखा कर रहे हैं। एकाएक चिता से खुद ब खुद एक लपक उठी। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से अवलोकित हो उठा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गईं और दम के दम में वह फूला सा शरीर राख का ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने को प्रेम पर न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंख से ओझल हो गई। जब सब लोग अपने घरों को लौटे तो दिलफिगार चुपके से उठा और वहां अपने चाक दामन कुर्ते में यह राख का ढेर समेट लिया और इस मुट्ठी भर राख को दुनिया का सबसे अनमोल रतन चीज समझता हुआ सफलता के नशे में चूर यार के कूचे की तरफ चला। अब कि ज्यो ज्यो वह अपनी मंजिल के करीब आता था उसकी हिम्मत बढ़ती जाती थी। कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था कि अब तेरी जीत है, और इस ख्याल ने उसके दिल को ज्यो ज्यो सपने दिखाए उनकी चर्चा व्यर्थ है। आखिरकार वह शहर मोनोशवाद में दाखिल हुआ और दिलफरेब की ऊंची ड्योढ़ी पर जाकर खबर दी कि दिलफिगार सुर्ख रूह होकर लौटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिलफरेब ने जाबाज आशिक को फौरन दरबार में बुलाया और उस चीज के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज है हाथ फैला दिया। दिलफिगार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली पर रखकर सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाली लफ्जों में कह सुनाई और अपनी सुंदर प्रेमिका के ओठों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने के लिए इंतजार करने लगा। दिलफरेब ने उसे मुट्ठी भर राख को आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, ऐ जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिगार, बेशक यह राख तूने लाया है जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है, दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूं कि तूने ऐसी अनमोल भेंट दी। मगर दुनिया में इससे भी ज्यादा अनमोल कोई चीज है, जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। यह कहकर वह सुनहरे पर्दे से बाहर आई और माशुकाना अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नजरों से ओझल हो गई। एक बिजली थी कि कौंधी और फिर बादलों के पर्दे में छिप गई। अभी दिलफिगार के होश हवास ठिकाने पर आने पाए थे कि चौबदार ने मुलामियत से उसका हाथ पकड़कर यार के कूचे से उसको निकाल दिया और तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराशा के अथाह समुद्र में गोता खाने लगा। दिलफिगार का हियाब छूट गया। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया की इसी तरह नाशाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा हुआ था और अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं कि किसी पहाड़ पर चढ़कर नीचे कूद पड़ूं ताकि माशूक के जुल्मों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी ना रहे। वह दीवाने की तरह उठा और गिरता पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। किसी और समय वह उस ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस न कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के जोश में उसे वह पहाड़ एक मामूली टेकरी से ज्यादा ऊंचा न नजर आया। करीब था कि वह नीचे कूद पड़े कि हरे हरे कपड़े पहने हुए और हीर अमामा बांधे एक बुजुर्ग एक हाथ में
तशबीह और दूसरे हाथ में लाठी लिए उपस्थित हुए और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वरों में बोले, दिलफिगार, नादान दिलफिगार, यह क्या बुज़दिलों जैसी हरकत है। तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बन सकता है, मर्द बन और यूं हिम्मत ना हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहां जा और तेरी आरज़ू पूरी होगी। यह कहकर हज़रत खिज़्र गायब हो गए। दिलफिगार ने शुक्रिये की नमाज अदा की और ताजा हौसले, ताजा और अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुश खुश पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। मुद्दतों तक कांटे से भरे हुए जंगल, आग बरसाने वाले रेगिस्तानों, कठिन घाटियों और आलंग पर्वतों को तय करने के बाद दिलफिगार हिंद की पाक सरजमी में दाखिल हुआ और एक ठंडे पानी के सोते में सफर की तकलीफें धोकर थकान के मारे नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होते वह एक चटियल मैदान में पहुंचा जहां बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थी। चील कौवे, वह हंसी दरिंदे मरे पड़े थे और सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। यह डरावना दृश्य देखते ही दिलफिगार का जी दहल गया। या खुदा, किस मुसीबत में जान फंसी। मरने वालों का कहरा कराहना, सिसकना और एड़ियां रगड़ कर जान देना, दरिंदों का हड्डियों को नोचना और गोश्त के लोथड़ों को लेकर भागना, ऐसा हौलनाक सीन दिलफिगार ने कभी न देखा था। एकाएक उसे ख्याल आया, यह लड़ाई का मैदान है और यह लाशें शूरमा सिपाहियों की हैं। इतने में करीब से कराहने की आवाज आई। दिलफिगार उस तरफ फिरा तो देखा कि एक लंबा तगड़ा आदमी, जिसका मर्दाना चेहरा निकलने की कमजोरी से पीला हो गया है, जमीन पर सर झुकाए पड़ा हुआ है। सीने से खून का फव्वारा जारी है, मगर आबदार तलवार की मूठ पंजे से अलग नहीं हुई। दिलफिगार ने एक चिथड़ा लेकर घाव के मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, ऐ जवा मर्द, तू कौन है। जवा मर्द ने यह सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ। क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी। मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। यह कहते कहते उसकी त्योरियां पर बल पड़ गए। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आबदार शमशीर फिर अपना जौहर दिखाने के लिए चमक उठी। दिलफिगार समझ गया कि यह इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला, ऐ जवा मर्द, मैं तो दुश्मन नहीं हूँ, अपने वतन से निकला हूँ, एक गरीब मुसाफिर हूँ, इधर भूलता भटकता आ निकला। बराए मेहरबानी मुझे यहाँ की कुल कैफियत बयान कर। यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ और मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल जमीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया जब हम तेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं, मगर हमने हमलावर दुश्मन को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बहादुरी से जान देता है। यह यह आसपास जो लाशें तू देख रहा है, यह उन लोगों की है जो इस तलवार के घाट उतरे हैं। मुस्कुराकर और गो की मैं बेवतन हूँ, मैं गनीमत है कि दुश्मन की जमीन पर मर रहा हूँ। सीने के घाव से चिथड़ा निकालकर, ठीक है, क्या तूने यह मरहम रख दिया। खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फायदा। क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं। नहीं, ऐसी जिंदगी से मर जाना, इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं। जवामर्द की आवाज मध्यम हो गई, अंग ढीले पड़ गए, खून इतना ज्यादा
बहा कि खुद ब खुद बंद हो गया। रह रह कर एक आध बूंद टपक पड़ती थी। आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया। दिल की हरकत बंद हो गई और आंखें मूंद गई। दिलफिकार ने समझा कि अब काम तमाम हो गया कि मरने वालों ने धीरे से कहा, भारत माता की जय। और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देशप्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिलफिकार पर इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस खतरे से ज्यादा अनमोल चीज कोई नहीं हो सकती। उसने फौरन उस खून की बूंद को, जिसके आगे यमन का लाल भी हेच है, हाथ में ले लिया और इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हुआ। सख्तियां झेलता आखिरकार बहुत दिनों के बाद रूप की रानी मलका दिलफरेब की ड्योढ़ी पर जा पहुंचा और पैगाम दिया कि दिलफिकार सुर्ख रूह और कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिलफरेब ने उसे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद हसबे मालूम सुनहरे पर्द की ओट में बैठी और बोली, दिलफिकार आखिर तू बहुत दिनों के बाद वापस आया। ला, दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज कहाँ है? दिलफिकार मेहदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का वह कतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत पुरजोश लहजे में कह सुनाई। वह खामोश भी ना होने पाया था कि एकाएक वह सुनहरा पर्दा हट गया और फिर दिलफिकार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक एक नाजनीन जुलेखा से बढ़कर थी। दिलफिकार हुस्न का यह तिलिस्म देखकर अचंभे में पड़ गया और चित्र लिखित सा खड़ा रहा कि दिल फरेब मशनत से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उसे लिपट गई। गाने वालों ने खुशी के गाने शुरू किए। दरबारियों ने दिलफिकार को नजरें भेंट की और चांद सूरज की बड़ी इज्जत के साथ मशनत पर बैठा दिया। जब वह लुभावना गीत बंद हुआ तो दिलफरेब खड़ी हुई और हाथ जोड़कर दिलफिकार से बोली, आए जानिशार आशिक दिलफिकार, मेरी दुआएं बराई और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब व सुर्खरू किया। आज से तू मेरा मालिक और मैं तेरी लौंडी। यह कहकर उसने एक रत्न जटित मंजूषा मंगाई और उसमें से एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में जा गिरे, दुनिया का सबसे अनमोल चीज है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोगों ने दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी पढ़ा है। ठीक है, अब देखिए हम लोग कुछ फास्ट ट्रैक रिवीजन करते हैं। सबसे पहली बात, दो पात्र हमें दिखे, दिलफिकार और दिलफरेब। ठीक है, और क्या दिखा कि सोजे वतन किसमें, ठीक है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न किस कहानी संग्रह में है, तो सोजे वतन कहानी संग्रह में है। ठीक है, और हम लोगों ने देखा कि मीनोशवाद, ठीक है, मीनोशवाद शहर जो इटली का चित्रण है इसमें। ठीक है, और क्या देखा, तीन अनमोल रतन हम लोगों ने देखा। सबसे पहले क्या देखा, पवित्र आंसू को देखा। ठीक है, फिर सती की चिता की राख देखा। फिर हम लोगों ने क्या देखा, देश की सेवा में कुर्बान सिपाही के खून का आखिरी कतरा। ठीक है, और यह देखा कि इस कहानी की सबसे अंतिम पंक्ति क्या है कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया का सबसे अनमोल चीज है। ठीक है, अच्छा, गौड़ पात्रों में हम लोगों ने क्या देखा, एक काला चोर को देखा। ठीक है, बुजुर्ग की बात सुनी, सिपाही की बात सुनी। ठीक है, युवती का नाम आया, युवती का मृत प्रति, ठीक है, उसका भी नाम आया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। जय गुरुदेव।